हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मेरे साथ में जुड़ी पूरी टीम, शुभम सर, संतोष सर, सोना मैडम और नवनीत सर और भी बहुत से लोग आएंगे। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दोस्तों, मतलब आप देख सकते हैं ना हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे। और नोटिफिकेशन में आपने देखा कि एसबीआई क्लर्क 2022 द बिगेस्ट नोटिफिकेशन जिसका पूरा देश का एस्पिरेंट वेट करता है। और टीचर्स डे के एक दिन बाद, मतलब टीचर्स डे गिफ्ट है क्या आपका? हमारी तरफ से गिफ्ट है सर। ठीक है, ये है रिटर्न गिफ्ट जो आपने कल इतना प्यार बरसाया है ना। मतलब वही बोलते हैं ना, जिस चीज़ को आप चाहो शिद्दत से वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो मतलब आप लोग हमेशा वेट करते हैं कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब। और कल टीचर्स डे था, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उस प्यार का रिप्लाई कहीं ना कहीं आज ईश्वर ने जो है हम सबकी तरफ से आपको दिया है ना। जैसे आप बहुत दूर दूर से हम लोग को मैसेज किए हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, तो हम लोग भी आपको मतलब इस नोटिफिकेशन की गुड न्यूज़ देने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। और एक बहुत अवेटेड नोटिफिकेशन वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कब एग्जाम होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मेरी पूरी टीम डिस्कस करेगी। बट दोस्तों अब असली टाइम आ चुका है अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, बिकॉज एसबीआई क्लर्क 2022 नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो बस एक बार फटाफट से इस पर्टिकुलर सेशन को बिल्कुल आग की तरह शेयर कर दो। जहां कहीं भी आप लोग रीच है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी रीच है, फटाफट से शेयर करो। यहां पे इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब आपका एग्जाम होगा प्री का, कब आपका एग्जाम होगा मेंस का, क्या प्री में कोई बदलाव है, क्या मेंस में कोई बदलाव है, हर एक चीज़ का मतलब बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को खोल के बिल्कुल बांध देंगे। तो अगली आवाज़ होगी यहाँ पे शुभम सर की और जानेंगे उनके जरिए कि उन्हें कैसा लग रहा है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देख के। सर तो चलिए यहाँ पर आप सभी को शुभकामनाएं, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जैसे सर ने बोला कि मोस्ट अवेटेड ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के क्या कुछ बदलाव हैं, क्या एक टेंटेटिव डेट्स हैं या फिर एक एक्चुअल डेट है, तमाम बातों पर चर्चा होगी। एसबीआई क्लर्क 2021 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 5454 करीबन यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले थे। तो इस बार भी एसबीआई ने आपको निराश न करते हुए यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए बारी बारी से संतोष सर की तरफ बढ़ते हैं। संतोष सर क्या कहना है, नवनीत सर क्या कहना है भाई? मुझे कभी हंसी आ रही थी। संतोष सर मैं आपको बता दूं कि सुबह से हम और संतोष सर जब चर्चा कर रहे थे बड़े उदास थे यार। संतोष सर मतलब सच में बड़े उदास थे कि यार शुभम यार कब आएगा यार ये। तो मैं उनसे आज यही बोला, दादा आएगा। तो नवनीत सर कह रहे हैं शुभम सर कब आएगा, इनको नवनीत सर आएगा। तो फाइनली वो जब आया ना तो लिटरली मतलब कि सोचो यार, नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर निकला है और उसकी खुशी जो आप देख रहे हैं चेहरे पे, कहीं ना कहीं आप कितना खुश होंगे इस चीज को लेकर के। क्योंकि आपको यहाँ पर देखा जाए तो इस बार आपको आईबीपीएस क्लर्क में नंबर देखने को अच्छा मिला, आईबीपीएस पीओ में तो बिल्कुल अमेजिंग नंबर देखने को मिला, आरआरबी में भी बढ़िया नंबर देखने को मिला। अब आपका एसबीआई क्लर्क है, तो मतलब कि क्या कहना संतोष? बिल्कुल, एक कमेंट से स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बच्चे ने कमेंट लिखा है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। बिल्कुल वो घड़ी आ ही गई है। और 5000 वैकेंसीज जिस तरीके की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एक बार फटाफट से सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग सारे लोग थम्स अप करते हैं। वो फायर जो हम लोग कहते हैं ना कि एसबीआई, आप देख सकते हैं हमारे चेहरे, आप देख सकते हैं हम लोग कितने ज्यादा जो वो ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे होकर के आ गए। और बिल्कुल आप ये चेहरे ध्यान रखिएगा, जबरदस्त तरीके से हम लोग आपको क्लास यहाँ पे करवाने वाले हैं। लेकिन और हमारे साथ एक और जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर साहब जुड़ गए। सर आइए, कुछ बताइए जरूर। कुछ नहीं, तो आना ही था, आ गया। इंतजार था बहुत टाइम से। तो शुरुआत की जाए सौरभ सर सीधे यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन से, हाँ, है ना, बिल्कुल, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, आइए बच्चे वेट भी कर रहे हैं। संभालते हैं कमान से वाली कमान। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या है, चलते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ऑनलाइन जो ये आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कल से, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट 7/9/2022। इसके बाद जो महत्वपूर्ण डेट होती है वो ये है, जो लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल मान लेते हैं, जैसे एक दिन पहले बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, सेम डे सर, सेम डे 27 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट सर कि एग्जाम किस तारीख को? बिल्कुल सर, ये अच्छा पॉइंट है। तो सर वहां पर लिखा हुआ है, आप देखिएगा इस पॉइंट को यहाँ पर, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। मतलब कि नवंबर 2022 में यहाँ पर टेंटेटिव डेट उसने कुछ भी नहीं दिया है, मंथ दिया हुआ है। अब ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेंस की तरफ चलते तो मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 जनवरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मंथ गिवन है, एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं है। तो अब इस पे कुछ यहाँ पर तकाजा लगाना कि कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मान के चलो कि फर्स्ट वीक में होगा। करेक्ट। सौरभ सर एक कंक्लूजन निकल सकता है। हाँ
इस चीज से कंक्लूजन निकालना होगा हम लोगों को कि यहाँ पे उन्होंने दिसंबर ऑब्लिक जनवरी लिखा है। ठीक है, last इससे first। कंक्लूजन ये निकल सकता है कि या तो दिसंबर के एंड में मेंस होगा, हाँ, या तो जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में, फर्स्ट वीक में ऐसा होगा। और अगर दिसंबर के लास्ट में अगर जा रहा है, कैलकुलेशन कह सकते हैं हम इसे, दिसंबर के लास्ट में अगर मेंस जा रहा है तो हम इस नवंबर के सेकेंड हाफ में ही हम लोग यहाँ पर सेकेंड हाफ दैट मींस की 20 नवंबर की इर्द गिर्द, मतलब 15 नवंबर के बाद हम लोग प्रीलिम्स एक्सपेक्ट करेंगे आराम से, मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है इजिली। ठीक है। तो नवंबर का जो फर्स्ट है, फर्स्ट हाफ नहीं, सेकंड हाफ में आप इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक नवंबर 20th के इस गिर्द कहीं मान सकते हैं आप, प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेशन है। और दिसंबर ऑब्लिक जनवरी है, इस वजह से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्योंकि दिसंबर में अगर पहले होता तो उन्होंने शायद जनवरी 2023 नहीं लिखा होता। क्लियर, चलो ठीक है। और हमको लगता है जनवरी ले ही जाएंगे सर, लिख दिया तो है ना। हाँ। यही करते हैं हर बार, मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वैकेंसीज यहाँ पर हैं, सबसे कुछ अच्छे इस पे अच्छे चर्चा वैकेंसी को करें। बोल्ड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाँ, सा। बिल्कुल। जैसे अच्छा वैकेंसी कहाँ पे है, तो अच्छा वैकेंसी देखिए यहाँ से गुजरात से शुरू होते हैं। गुजरात में अच्छा वैकेंसी है, और ये आपका कर्नाटका भी, एमपी में भी अच्छा वैकेंसी है, नहीं कर्नाटका नंबर अच्छा दिया है इस कर्नाटका बार, में भी अच्छा दिया। है, वेस्ट और बंगाल बढ़िया। वेस्ट बंगाल में भी बढ़िया वैकेंसी है, और then तमिलनाडु, हमारे पास तमिलनाडु। साउथ में अच्छा है इस बार, नंबर vacancy अच्छा है। देन वी हैव तेलंगाना में भी 225 है, एंड देन राजस्थान में राजस्थान 284, देन ये Okay। केरला में भी 270 है। ठीक है। तो साउथ में अगर देखा जाए तो साउथ में अच्छे कुल मिला के नंबर सही से। चल रहा है सब। ठीक है ना, साउथ में अच्छा वैकेंसी है, आगे बढ़ते हैं। And, हाँ हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक हाथ यूपी से आ गया आपके एक पास, यूपी आ गया, और यूपी में हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिख रहा है माय गॉड, भाई साहब बढ़िया यूपी में सर है। 631 महाराष्ट्र में भी काफी बेहतर है। यूपी में जो वैकेंसी है वो 631, हाँ, यहाँ ओके, पर दिख रहा सबसे है। बड़ा नंबर ये है। हाँ, और ये मतलब जो हम लोग भी बोल रहे हैं ना 631, वैसे में एक कैटेगरी का बोल रहे हैं शायद हम लोग। ओके, नहीं नहीं ये आपका शायद नहीं, ये overall, complete है, ये ये overall complete है, ये है, complete ये है। overall ठीक है। है, ठीक है। अच्छा, एक Fresh कैटेगरी यहाँ पर है vacancies, इस तरह से, हाँ, ठीक है। जी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र का जो वैकेंसी वो भी बहुत बेहतर है, मतलब हाईएस्ट। हाँ हाईएस्ट महाराष्ट्र हो गया भाई, महाराष्ट्र वालों। महाराष्ट्र देन यूपी, उसके बाद बाकी जगह लगभग कॉमन है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमारे पास असम का भी, भाई साहब असम का वैकेंसी हाँ, इतना ये मतलब वैकेंसी असम पे भी अच्छा नंबर हाँ, है। इतना वैकेंसी मुझे लगता है असम में जल्दी देखने में नहीं मिलता है, तो अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी असम का भी दिख रहा है। एक मिनट, हमको मतलब उड़ीसा का वैकेंसी दिख नहीं रहा, इस बार नहीं दिया है क्या? एक बार चेक कर लेते नहीं नहीं, अरे वैकेंसी क्या बात कर रहे हैं, 5000 प्लस वैकेंसी है उड़ीसा सर। का वैकेंसी कैसे नहीं होगा, होगा होगा जो नहीं नीचे है। आते हैं। है ना, अच्छा, है 170 तब 170, हाँ, मतलब एवरेज बुरा नहीं है, अच्छा है। 170 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 5008 वैकेंसी है। एक बात जो मैंने अभी नोटिस किया है इसमें, वो ये कि वैकेंसी का जो चल रहा था ना पिछले 1.5 महीने से कि वैकेंसी आएगी 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 करके, तो सच्चाई भी है, कुछ वजहों से शायद नहीं आ पाया। क्योंकि अगर आप एज कैटेगरी वाले पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, और जो एज ऑन होता है ना, एज ऑन, हाँ, उस पे चलते हैं। देखिए पीछे यहाँ के पर डेट से क्या, हाँ यहाँ पर मेंशन क्या है, एज ऑन 1/8/2022। अच्छा, इससे बहुत सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि ये वैकेंसी सच में अगस्त में ही आने वाला था, और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के टाइप से। लेकिन अब ये नवंबर में आया है, लेकिन वहां पे 1/8 को 1/9 नहीं किया गया है, मतलब ठीक है, ये मतलब आ गया आने वाला पहले ही था, लेकिन हम तो कहेंगे अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, IBPS, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, ये सब देके जब फ्री हो चुके होंगे तो भी उनके पास एक अच्छा सा होप Opportunity, रहेगा, हाँ। अपॉर्चुनिटी रहेगा कि फ्रेश, अगर मान लो इस वक्त बहुत सारे ऐसे घायल शेर होंगे जो कि आरआरबी क्लर्क या RRB उसमें कोई क्लर्क। मात खाया हुआ रहेगा, Yes. तो उसके पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी कि नवंबर के मिड में या सेकंड हाफ ऑफ नवंबर में एग्जामिनेशन होगा, Yes. तो अभी से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भी नहीं मतलब अगर मूड ऑफ भी हुआ होगा तो 2 दिन में ठीक भी हो गया अब यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जिनका मूड ऑफ हुआ होगा, अरे यार मेरा पेपर सही नहीं रहा, मेरा अटेम्प्ट कम है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता। कम से कम 70 दिन का टाइम मिल रहा है। हाँ, जो आपने गिन लिए दिन अरे सबसे? पूरा देखिए नवंबर में बाकी एग्जाम दिया। बाकी जो एज का क्राइटेरिया है वही 20 साल से 28 साल का है ना, और एज ऑन 1/8/2022, और ये भी कहा गया है कि बट नॉट अर्लियर देन 2/8/1994। इस डेट से अगर एक दिन भी आप पीछे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर हाँ, सकते वो हैं। डेट जो होगा इंक्लूसिव है, यहाँ लिखा हुआ है, inclusive both है days पूरी। inclusive। बाकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपका एज कुछ चेंज वेंज हुआ प्रीलिम्स में? जी आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। नहीं, अभी भी नहीं आया, प्रीलिम्स में उससे नहीं। बात चल रही थी सर, इसलिए लेट हुआ है। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा है, ये बड़ा अच्छा चीज दिया गया है, अजीब सा नहीं है, मतलब ये बहुत Okay. पॉजिटिव चीज दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो 30/11/2022, मतलब कि प्रीलिम्स समाप्त होने के बाद की बात है ये। समझ रहे हैं इससे? नहीं तो जनरली फॉर्म फिलिंग तक ही डेट रहती है। ये एक अच्छा चीज दिया गया ये है हाँ। कि जिनकी डिग्री मालूम नहीं आई है या फिर आने वाला है ऐसा कुछ, उनके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। 30 नवंबर 2022 तक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब अभी आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं आया आपके पास, ये आपके कॉलेज की वेबसाइट पे भी नहीं आ पाया है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी 27 सितंबर तक आ जाएगा, तो भी बोलता है ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, अक्टूबर में तो बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आ ही जाएगा,
तो भी वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज 30/11/2022 के तौर पे उस रेस्पेक्ट में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो फिर ठीक है, चलेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ मुझे दिखाई दिया जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है, तो अभी आपको दिखा है तो बहुत पॉजिटिव है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या कुछ और भी। रिजर्वेशंस ठीक वैसे ही हैं जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत होते हैं यार, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एग्जाम पैटर्न कुछ बदला है? एग्जाम पैटर्न तो है, वही आ नहीं, गया, वही है। ये आ गया। इंग्लिश हट गया है क्या? हे भगवान, चलिए। वैसे ही 2 महीने हम झेले आ रहे हैं। नहीं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश तो है ही, मतलब सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम हाँ, है। बिल्कुल। यहाँ पे जो स्टार है भाई, इसका मतलब बता देते हैं, इसका मतलब वही है कि आपके जो स्टेट है उसकी उस लैंग्वेज को जो भी language इम्पोर्टेंस है। दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये भी चीज लिखा हुआ है कि भाई अंडमान निकोबार है तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप इतना चूज कर सकते हैं आप इसलिए। मतलब और वो स्टेट सेम आरआरबी क्लर्क, हाँ, आरआरबी पीओ, same आईपीएस वही क्लर्क, चीज़ है। वैसे ही वाला पैटर्न यहाँ पर। मतलब ये जो एस्टेरिक है ना वो हाँ, हाँ, ये एस्ट्रिक का मतलब यही है। हम लोग स्टार बोलते हैं, हम स्टार ही बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, आज तक इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। Thank you, बस sir. यही बात है, चेंज करिए। अब हो गया ना गलत है सर, वो। अब ठीक है सर, बच्चे समझ जाते हैं स्टार। चलिए, हम आगे की बोलो तरफ भी क्योंकि बढ़ते स्टार ही बोलते हैं। अरे नहीं ठीक, आपका ये जो वॉर है ना, प्लीज थोड़ा सा तो ये आपका पैटर्न सेम है। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और शायद नहीं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं, जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट Sectional यहाँ पे mark। रहेगा कि जो IBPS क्लर्क में आपको रहा होगा अभी एग्जाम दिया है कि इंग्लिश की पता नहीं कट ऑफ निकलेगी कि मैथ्स की निकलेगी या नहीं, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी राहत हमेशा से रहती है आप लोगों को। यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज नहीं होगी, आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होगी। तो मिनिमम कट ऑफ आपको मतलब कि ओवरऑल लाना है, सेक्शन वाइज नहीं लाना है। तो ये यहाँ पे आपका एग्जाम मतलब अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग अच्छा है ना, मैम, ये तो प्री आप प्लस में है या फिर प्री प्लस में, दोनों में? दोनों में होगा। अभी तक प्री प्लस मेंस दोनों में ही रहा है और नीचे देखते हैं दोनों में ही रहेगा। एक बात और, 1/4 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग तो सब में रहती है, उसमें ये भी रहेगी। आइए फेज 2 पे चलते हैं। आइए अब चलते हैं आपको यहाँ पर लेकर अयोध्या की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है, फिर से मैं आपको बता दूं, सेम वही पैटर्न है प्रीवियस ईयर का जैसा था। लाइक अगर हम बात करें यहाँ तो 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आशीष सर का सब्जेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50, सेम वही, मैक्सिमम मार्क्स आपका 50, और आपका सेक्शनल यहाँ पर जो टाइमिंग है वो दिया है 35 मिनट का, राइट। जनरल इंग्लिश में आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट यहाँ पर ड्यूरेशन मिल रहा है। क्वांट एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन, 50 आपका मार्क्स, और यहाँ पर 45 मिनट इसके लिए मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो रीजनिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या 10 मार्क्स आपको आपके क्वेश्चंस के अगर ज्यादा दे जाता है, जैसे कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो मार्क्स है वो कितने हमारे 60 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो हमारा 190 होता है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपका 200, और आपको 2 घंटे 40 मिनट यहाँ पर मिल रहे हैं और अच्छा खासा समय मिलता है। लेकिन मेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंस को लेकर के भी अपने साथ चल रहे थे, जिन्होंने फाउंडेशन भी किया हुआ, उन्हें हेल्प यहाँ पर मिलने वाली। एनीवेज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हमारी ज्ञान की बातें सारी। आगे की तरफ इसको कहाँ गया भाई, हाँ मिनिमाइज कर देते हैं। ये ज्ञान की बातें बिल्कुल हम आपको देते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव सेशंस के जरिए। आगे की तरफ बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं क्या यहाँ पर। तो आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर जो मेन चीजें थी, हाँ कुछ लोग यहाँ पर कि सर किस स्टेट के लिए क्या हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये पूरी लिस्ट उसने यहाँ पर दी हुई है कि केरला अगर आप रिलेट करते हैं सो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, ठीक है। सर, तो ये मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई स्टेट है जिसमें कि हिंदी ना हो? ये फिर सर देखना पड़ेगा आपको सर, है ना। जनरली दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी पूरे हर जगह। इंग्लिश Okay, हिंदी ये कॉमन एक अच्छी चीज मिली कि आपका इंग्लिश और हिंदी तो हर एक बच्चे को लगभग मैं देख पाता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश और हिंदी इसका मतलब आप हर एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या था, ये चीज हुई क्यों, ये परिवर्तन आया क्यों नवनीत सर, क्योंकि यहाँ पर ये हुआ कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती है ना, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो फिर वो क्या करेगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो उन जैसे लोग के लिए ये सुविधा दी गई थी। और आपको याद होगा ये जो प्रोविजन था आपका लास्ट ईयर था, जिसकी वजह से आईपीएस क्लर्क बहुत लेट हुआ था सर, लास्ट ही ईयर था, ये लास्ट ईयर था, वहीं से शुरू भी हुआ है सर। ऐसा हुआ था, प्री हो गया था अप्रैल में, और जो आपका बहुत लंबा टाइम उन्होंने ले लिया था मेंस करवाने में। एक बार ऐसा हाँ राइट वो हुआ आई था, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो ये point है। आपका हुआ था लास्ट ईयर हुआ ये था। तब हुआ था जब कोविड आ गया था,
पेपर हो गया था हाँ। प्री वाला, कोविड आ गया था, उसके चलते यहाँ पर क्या मेंस का मतलब आपका मुझे याद अच्छी तरीके से 10 दिन ये में पेपर कराया था। 10 दिन 31 अक्टूबर को हुआ हाँ, था और point। 20 अक्टूबर का आपका अच्छा, रिजल्ट मैं आया जो था। रिलेट करा रहा था, मैं आईबीपीएस क्लर्क को रिलेट कराने लगा था, जो लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो चलिए इसमें भी चीजें अप्लाई हो गई है यहाँ पर कि आप जिस प्रदेश से हैं वहाँ की लैंग्वेज में आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और मैं देख पा रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या जुड़ी हुई, मतलब क्या खुशी नहीं हुई आप लोग को? मतलब खुश इतने तो बहुत है सर। लंबे समय से आप लोग इंतजार रो कर रहे रहे हैं थे, हम लोग बच्चे। इंतजार कर रहे थे, तो कम से कम वो आज खुशी दिखनी पर्व चाहिए है, ना आज सारे बच्चों। पर्व है, पर्व, ठीक है। मतलब कह सकते हो बैंकिंग के दुनिया हाँ। का सबसे बेहतरीन नहीं, एग्जाम दिवाली है आज, दिवाली हाँ। है। हाँ। वैसे देखो बहुत सारे त्योहार होते हैं ना, संतोष सर सबसे अधिक खुश है भाई साहब, है ना। बहुत सारे पर्व तो- होते हैं, जैसे होली है ना, और बैसाखी है। एक बच्चा लिख रहा है सर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा? अभी करा दे। अरे भाई अब ये मतलब दूसरे का चलिए वेट यहाँ जाइए। देखिए, लाइक साइज बढ़ाते रहो, है ना, देखिए, साथ ही साथ शेयर application करते जो रहो। फी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इनको पे करनी पड़ेगी 750। SC ST PWD ESM DSM नील है, फीस नहीं पे करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। सो बाकी ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई हम कल से कर पाएंगे। किससे कर पाएंगे? कल से कर पाएंगे। तो फॉर्म को अप्लाई तब तक मत करना है मेरे भाई और मेरी बहनों, जब तक आप यहाँ पर फॉर्म के एक एक पॉइंट से रूबरू ना हो जाएं। अदरवाइज लगाना होता है बायां अंगूठा, तुम लगाते हो दाहिना अंगूठा, फिर और फिर वो कहते कर हो रहे होते हैं, सर, गलत हो गया, सर, कैसे सर सही फॉर्म होगा? रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे तुम जाओगे बायोमेट्रिक होगा, तुम्हारा अंगूठा दिखाएगा नहीं वहां पर। अब एकलव्य का अंगूठा है नहीं भाई साहब, समझ रहे हो यहाँ पर। तो गलती मत करना, फॉर्म को आराम से 1 2 3 5 हफ्ते बर्बाद भरना, क्लियर है। लेकिन ये नहीं कि तुम लास्ट डेट का वेट करो। मैं कल एक फॉर्म फिलिंग सेशन करने जा रहा हूँ, एक एक चीज को समझ करके उसके बाद फॉर्म फिल Correct, करना एक हफ्ते का ज्यादा wait कर बेहतर लो। रहेगा। पहले हर चीज समझ लो, बाकी उसके बाद नवनीत सर, एसबीआई क्लर्क क्लासेस क्या हम लोग यहाँ पर यूट्यूब में भी देने वाले हैं क्या सर? सर बिल्कुल सर, मतलब क्या कहना है इस पे बताइए। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि YouTube के बिना तो मतलब बच्चे फील नहीं लेते ना जी, कि जी, हाँ जी, क्लासेस जी। शुरू हो चुकी हैं, तो YouTube तो बहुत जरूरी है। और तो होगी क्या भी टाइमिंग class। रहने वाले हैं संतोष सर? तो सबसे पहले तो शुभम सर आप ही शुभारंभ अच्छा, हम करते ही हैं। शुभारंभ करें। शुभम सर से शुभ, शुभ से शुभारंभ। क्या हाँ? बात है, बहुत चलिए, तो बढ़िया। एसबीआई हर जगह क्लर्क reasoning लग रही है इनकी। अरे बहुत जरूरी है सर। तो 9 बजे रीजनिंग मैं लेकर के आ रहा हूँ, Reasoning 10 बजे नवनीत सर मैथ्स लेकर के आ रहे हैं, और 11 बजे संतोष सर। एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश अगर मैं कहूं यहाँ पर प्री और मेंस को लेकर के, तो सबसे ज्यादा लोगों में कहीं ना कहीं होता है कि यार एसबीआई की इंग्लिश है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो संतोष सर अगर बात की जाए यहाँ पर, आप सभी को इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं जबरदस्त तरीके से कल से। तो बाकी यार मुझे लगता है संतोष सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे भाई- कि एसबीआई के लिए इंग्लिश का मतलब इंपॉर्टेंस। सिर्फ 30 में से 30, ठीक है। टारगेट रखना है दोस्तों एकदम 30 में से 30, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मतलब पूरा पैटर्न, किस तरीके से चीजें आती हैं, वो सारा सब कुछ हम लोग कल डिस्कशन कर करना है तो लेंगे। करना है। फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या कल लिखा है सर, ये क्या है लिखा ना, है, आप पढ़ पाएंगे? एसबीआई को क्लियर करना है। नहीं, एसबीआई गलत पढ़ रहे हैं आप। सभी को क्लियर करना है SBI। सभी को अरे clear करना है गजब, SBI। सभी को क्लियर करना है एसबीआई, गजब। अब देखो रीजनिंग कौन लगा रहा है? नवनीत भाई लगा रहा है ना? प्रभाव है ना सर सर। टाइम लिख दीजिए सर एक बार। बहुत बढ़िया, क्या बहुत टाइमिंग बढ़िया। रहने वाले क्लासेस के, यूट्यूब सेशंस के? ठीक है। और दोस्तों एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से YouTube की क्लासेस आपकी शुरुआत हो जाएंगी कल सुबह 9 बजे से। रीजनिंग में जब वो शुभम सर जुड़ेंगे, 10 बजे से नवनीत सर जुड़ेंगे, 11 बजे से मैं आपके साथ जुड़ूंगा इंग्लिश के लिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि एसबीआई, हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रेंड जो चेंज होता है ना, वो जो ट्रेंड जो चेंज होता है वो हमेशा एसबीआई ही जनरली जाना जाता है कि ट्रेंड चेंज करना। और इसीलिए एसबीआई का नाम कहीं ना कहीं पे शायद सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया पे, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि एसबीआई नहीं है। अच्छा, मैं यही थोड़ा है सा ना? रिकॉल कर रहा था, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। अरे नहीं इरादे सर करना यार। शायद वो, ये देखो टाइम आपके सामने आ चुका है, कहाँ है? ये अब है, अब ठीक है। 9 बजे से रीजनिंग, 10 बजे से मैथ्स और 11 बजे से इंग्लिश। दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्साह जो जोश आप देख रहे हैं ना, ये जोश कल सुबह 9 से 11 बजे आपको दिखना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और ये एसबीआई क्लास प्रॉपर चलेगी, ये भी Proper, बता दीजिए। ये proper, क्लास एकदम प्रॉपर जबरदस्त। आपके एग्जाम के मतलब कि दिन तक चलेगी, है ना, ये बात याद रखिएगा। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, अच्छा खासा टाइम है सर एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो तैयारी करना आज से शुरू कर रहे हैं, उनको जरूरत है कि इस चीज की यहाँ पर कंसेप्चुअल बेसिस में स्ट्रांग होने की। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे अपने आप को स्ट्रांग करने की अभी आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर हमारा जो बैच एसबीआई क्लर्क का था, जो कि आप सभी के लिए हम लोग स्टोर पर लेकर के आए थे, चलो अच्छी बात है, अब तो हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया है। सो उस बैच की इंपॉर्टेंस अब आपको सामने दिखने वाली है। तो मैं एक बार बैच दिखा देता हूं, उस बैच पे आप लोग जाकर के क्या कर लीजिए, खुद को एक बार इनरोल कर लीजिए, ताकि यहां पर टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे पेड क्लास में, 100%। बाकी मॉक हम लगाएंगे हमारे यूट्यूब सेशन। सर एक बार प्लीज दिखा दीजिए। और इस बार YouTube सेशंस
और जो पेड सेशन हम लोगों ने जो बैच डिजाइन किया हुआ है, विश्वास करिए बिल्कुल एकदम अलग तरीके से हम लोग वही बात कर रहे हाँ, थे जी। कि सर इस बार पूरा का पूरा पढ़ाने का तरीका लोगों का, और बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इस बार आपके सामने आए, और हमारा भी टारगेट यही कैसे है जाना है SBI। एक बार प्लीज पूरा बता दीजिए। बच्चों बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, कैसे जाना? वी वांट सिलेक्शन नॉट एक्सक्यूजेज। क्या बात अभी है, तक आपके जबरदस्त। पास क्या था कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, अब आपके पास SBI है। नेशन वांट्स टू क्रैक SBI। क्या बात है, कान जबरदस्त। खोल करके दिमाग में इस बात को अच्छे से फीड कर लेना, नेशन वांट्स टू क्रैक SBI। अगर आप नेशन का पार्ट है तो मेरे ख्याल से आपके भी ड्रीम में होगा कि हाँ आप SBI के बैंक में आप जॉब पाओ। So, बहुत डेडिकेशन के साथ, 100% पैशन के साथ, पागलपन, वो आग, वो जज्बा, वो जुनून, वो जिद आपके अंदर पल जानी चाहिए। और इस बार मुझे चाहिए कि मेरे हर एक स्टूडेंट यहाँ पर SBI क्लियर करे, है अच्छा ना? कैसे हम पहुंच पाएंगे यहाँ तक, सर, मैं आपको बता बैच। देता हूँ। under247.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। इवन हम इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो सेशन चल रहा है इसके नीचे भी हम लिंक लगाएंगे यहाँ पर उस बैच का, ठीक है। आप सीधे एप्लीकेशन में पहुंच जाना। जो एप्लीकेशन से नहीं कर पा रहे वो वेबसाइट के थ्रू कैसे जाएंगे, under247.com। यहाँ पर सामने थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या ये दिख रहा है SBI क्लर्क, ठीक है। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये बैच आप सभी का 17 सितंबर से फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ सके, है ना, और परफॉर्म कर सके, यहाँ से सीख सके मेरे दोस्तों, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो यहाँ पर आपका मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या फिर GA हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वी ऑफर्स में जाना है। हम सभी फैकल्टी जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का यहाँ पर आप सभी को इस कोड के जरिए एक आशीर्वाद है। सर कोड बता दीजिए प्लीज। SBI 22। SBI 22, क्या बात है, जबरदस्त यहाँ पर कोड भी है। तो ये शायद कोड आप सभी के लिए बहुत लकी रहने वाला है। इस कोड के जरिए आपने जैसे अप्लाई किया, यहाँ पर ये जो प्राइस आपका है यहाँ पर 2299 दिख रहा है। ऐप के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको 100 रुपीज यहाँ पर और भी कम हो जाएगा। तो ऐप के थ्रू लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐप में आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप सभी को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। रिसोर्स केवल लाइव क्लास नहीं है सब, ठीक है। आपके लिए वहां पर प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स होनी चाहिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, तो सारे रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। और आज डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल है बैंक महापैक में उन सभी लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कंप्लीट पैकेज लेना। तो भाई यहाँ पर आप बैंक महापैक में जाएंगे और यहाँ पर आप बैंक महापैक, अड्डा का महापैक, बैंक महापैक प्लस सब में SBI क्लर्क है ले सकते हैं। कोड सेम रहेगा SBI 22, या तो फिर आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज का कोड भी आप यूज कर सकते हैं। सोना मैम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं IBPS PO का क्या, तो वो भी क्लासेस आपकी चल रही है हाँ, रात में चल रही 9 है। से 12 बजे। क्या बात है, बहुत ठीक बढ़िया। है, तो रात को 9 बजे रूपा मैम की इंग्लिश की क्लास होगी, 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होगी, और फिर 11 बजे सिद्धार्थ सर की मैथ्स की क्लास होगी। तो वहाँ पे भी आप सभी को जुड़ना है। हाँ मैम बोलिए, कंटिन्यू। ठीक है सर। हाँ, तो बस यही बोल रही हूँ कि सारे एग्जाम्स को लेके चलना है, ये नहीं कि बस अब पूरी तरीके से। अभी आपका IBPS PO भी है सामने, तो पहले IBPS PO के पीछे भी भागिए, साथ में SBI क्लर्क उसके बाद आ ही रहा है, मतलब कि लाइंड अप है सारे एग्जाम्स। तो अगर एक के लिए भी आप तैयारी कर लेंगे तो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक क्या है, बात है, जबरदस्त। हाँ, तो बस So, अब तैयारी आशीष सर को बुलाते हैं कि देखो ये मौका बड़ा अजीब है। अजीब कैसे है कि प्रीलिम्स का दौर भी है और मेंस का दौर भी है, और ऐसे में सामंजस्य बिठाना बड़ा जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि बैलेंस सिचुएशन रखना। राइट नाउ काफी ऐसे एस्पायरेंट होंगे जिनके दिमाग में होगा कि मेंस की तैयारी शुरू करें कि ना करें। मैं तो यही कहूंगा मेरे दोस्त, मेंस का प्रीलिम्स पार्ट है, ओके। अगर आप मेंस के लिए जाते हैं तो सिलेबस इज नॉट डिफरेंट, सिलेबस अलग नहीं है, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट थोड़े देखने को मिलेंगे। अगर आप मेंस के लिए जाते हो तो आप एक लेवल ऊपर तैयारी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्रीलिम्स आपने दिए, 3 प्रीलिम्स दिए हैं। कुछ और भी बातें हैं जो इस नोटिफिकेशन में बारीकियों से देखी गई हैं, लेकिन इस सेशन में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, समय कम होता है। आशीष सर, हमारे आशीष सर, सबके आशीष सर लेकर क्या रहे हैं ये सेशन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। YouTube में जैसे आप जाएंगे तो ये आपका पहला सेशन है, इसके तुरंत बाद यहाँ पर 6:30 पे ही आपका शुरू हो इसके जाएगा। तुरंत बाद यहाँ पर तो जाइए, क्या इसमें बदलाव है, क्या स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, क्या रुख है यहाँ पर, क्या बैकलॉग वैकेंसीज है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे आशीष सर। तो आज के लिए इतना, बाकी आप सभी सर लोग एक चीज और मैं बोलूंगा, वो बात अधूरी रह गई। मैं फिर कहूंगा दोस्त, थोड़ा समय निकालिएगा, सोचिएगा, वक्त निकालिएगा। बहुत बार ऐसा होता है हम प्रीलिम्स के दौर में लगे रहते हैं और मेंस की तैयारी नहीं करते, और मेंस के लिए टाइम पे जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में तो इनफ टाइम नहीं मिलता है। और ये शायद एक ही चीज आपको याद रखनी है कि ये जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें एक तीर से सारे निशाने लगने हैं, कुछ आपको डिफरेंट नहीं करना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। थोड़ा दिमाग लगाना, मेंस की तैयारी शुरू करना, रीजनिंग में पजल, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स में जाकर मेरे दोस्तों DI अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू कर दो।
इंग्लिश में मेरे दोस्त क्लोज टेस्ट करना शुरू कर दो, और जनरल अवेयरनेस एक आपको प्रीलिम्स में जो नहीं देखने को मिलता, मेंस में मिलता है, उसकी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप मैथ्स की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी करते हो तो वो भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगी मेरे भाई, वो है तो उसी का पार्ट ना, बट आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े आपको अलग देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग अपनी जिंदगी में ना चीजों को लेकर ना अच्छे डिसीजन ले नहीं पाते। बहुत बार चीजें हमारे हाथ में आते हुए रह जाती हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे जिनका मेंस निकलेगा, जिन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, जो बिल्कुल पड़ाव पर होंगे, और जब उनके पास इतना इनफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि आरआरबी का किसी ना किसी दिन रिजल्ट आ सकता है, तो मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए शायद आपके पास उतना टाइम उस वक्त ना मिले, और जितना टाइम अभी है तो थोड़ा सा डिसीजन सही वक्त पर लेना जरूरी है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, नॉट फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर एवरी, यानी कि एवरी सब्जेक्ट, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सबकी तैयारी इक्वली स्टार्ट करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू कर दो। क्योंकि यार दोस्त, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रुझान फिर दोबारा से प्रीलिम्स की तरफ जाएगा। अभी भी प्रीलिम्स की तरफ रखना है, थोड़ा रेशियो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे डिवाइड करना है। और सर ज्यादा तो देखो, सर का बोलने का बॉटम लाइन क्या है, ज्यादा जो है आपको तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं चलें, लेकिन उसके साथ 2 घंटे आपको करंट जीए के ऊपर आपको 2 घंटे देने एक दिन में। एक सुबह से 7 से 8 1 घंटा आप ले लीजिए, और दूसरा उसके बाद सर जो घंटा जो उनका मतलब जो पेड है वॉरियर जो है ना, उसमें 1 घंटा आपका हो गया, तो दिन में 2 घंटे यार बस हो गया। एक साथ आपकी प्री और मेंस की तैयारी दोनों चलेगी, क्योंकि सबसे पहला जो टेंटेटिव एग्जाम आपके आने वाला है, पहला टेंटेटिव जो बोला जा रहा है, वो आरआरबी पीओएन क्लर्क का मेंस का एग्जाम है जो टेंटेटिव आने वाला है ना। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए तो फिर जुड़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेशन आशीष सर का, उसमें जुड़ते हैं। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अड्डा 24/7 है तो सब मुमकिन है ना, सब कुछ मुमकिन है, याद रखिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर नए हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी एप्लीकेशन अड्डा 24/7 को इस कहते हैं ना कि प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। जरूर से जरूर करिए, क्योंकि वक्त आ चुका है अब कुछ कर दिखाने का, और उन सभी लोगों को बताने का जिन्होंने क्या कहा था। ये क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पर आगे लगा और सर वो सब्सक्राइब का भी, हाँ, और सब्सक्राइब कर हाँ, दीजिए। अब सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा मतलब शुरू हो चुका है, कुंभ शुरू हो चुका है, तो सब लोग फटाफट, जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज 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 फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो बाकी अड्डा 24/7 की टीम से सभी को ऑल द बेस्ट। अड्डा 24/7 टीम्स ऑल द बेस्ट, और वो कहा इन्होंने केवल जरा बटन दबा देना नीचे से, भाई जल्दी आ जा।